हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और हाँ, कैसी लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके कमेंट्स पढ़कर ही मुझे न्यू एनर्जी आती है, तभी तो न्यू स्टोरी लेकर आती हूँ आप सबके लिए बिना रुके, है ना? तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और क्यूट बेबी गर्ल, आपने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी, आपकी रिक्वेस्ट पूरी ज़रूर होगी। और मैंने आप पर काम भी करना शुरू कर दिया है। आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने सजेस्ट की थी मुझे, मतलब सजेस्ट की थी। पर हाँ डियर, मैंने उसमें बहुत सारी चेंजेस किए और मुझे पता है आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और बिंग को मैं उसमें कॉलेज बॉय दिखाने वाली हूँ। मेरा क्यूट सा कॉलेज बॉय होगा वो भी ऐसी आवाज़ में। मेरा प्यारा लाली रंग जी ऐसी मत करो ना लंजा, प्यार करती हूँ ना तुम मुझसे। ना 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 ऐसी मत करो ना, जो गुदगुदी होती है लंजा लंजा, नहीं नहीं गुदगुदी होती है बाबा। इस आवाज़ में होगा वो, क्यूट सा होगा और बहुत ज़्यादा शरारती होगा। तो आप सबको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है ये स्टोरी भी। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक तो बहुत ज़्यादा कम आ रही है, मेरी मेहनत के लिए एक तो लाइक बनता है ना। तो प्लीज़ यार, मेरी मेहनत भी तो देखो। तो प्लीज़ यार, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था बांगजी और बिंग का आमना सामना हो चुका था। और बांगजी के दिल में आज भी बिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। वो बिंग से माफ़ी मांगना चाहता है, पर किस मुंह से माफ़ी मांगे, वो वही सोच रहा है। और बिंग इतना बदल कैसे जा सकता है? क्या बिंग के दिल में आज बांगजी के लिए प्यार नहीं है? ऐसा बांगजी सोच रहा था। और कैसे भी करके उसे ये डील हासिल करनी थी बिंग से, क्योंकि अगर डील के बहाने तो बांगजी बार बार बिंग से मिलेगा और तभी तो बिंग का दिल जीत पाएगा। ऐसा बांगजी मन में सोच रहा था। पर बिंग हर बार उस प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर रहा था। सारे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे और सबके बिंग बारी बारी से रिजेक्ट कर रहा था। ये देखकर बांगजी बहुत परेशान होता है। अपने गग्गा को मैसेज कर देता है, कहता है कुछ भी करे और प्रेजेंटेशन बनाए। सिचान भी सोचने लगता है इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन वो बनाए तो बनाए कैसे। इसलिए वो बाहर जाता है और अपने सेक्रेटरी से इस बारे में कुछ बातें करने लगता है। पर दूसरी तरफ हमारा प्यारा शिजुई सिचान के लैपटॉप पर बैठ जाता है और वहाँ प्रेजेंटेशन बनाने लगता है, क्योंकि उसने रात को सुना था जब विंग लानजान से बात कर रहा था कि उसमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए क्या नहीं, तभी वो उस डील को अप्रूवल करेगा। और ये सोचकर शिजुई उस प्रेजेंटेशन को बनाने लगता है। और जब सिचान अंदर आता है और उस प्रेजेंटेशन को देखता है, तब वो हक्का बक्का हो जाता है कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है ये बच्चा। ऐसा वो सोचने लगता है, क्योंकि उसे लगता है ये बिल्कुल बांगजी पर गया है। ऐसे वो मन में सोचते वो प्रेजेंटेशन बांगजी को भेज देता है। और जब बांगजी विंग के सामने प्रेजेंटेशन देने लगता है, ये देखकर विंग बहुत परेशान होता है। मन में कहता है सच में जैसे मैंने रात को सोचा था उस प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल लाल बांगजी वही कर रहा है। ऐसा विंग सोच रहा था। और विंग को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और दूसरी तरफ सिचान, जब अप्रूवल होने के बाद बांगजी का मैसेज आता है कि अप्रूवल हो चुका है ये डील, ये देखकर सिचान बहुत ज़्यादा खुश होता है और शिजुई को हवा में उड़ाने लगता है और नाचने लगता है उसके साथ। पर शिजुई को कुछ समझ नहीं आया ये इतना खुश क्यों हो रहा है। और तभी शिजुई कहता है अगर अपना नाच गाना हो चुका तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगाओ। और हाँ, जैसे डील हो गई थी वैसे मेरे लिए 2 लाख रुपए दे दो, ये प्रेजेंटेशन बनाना थोड़ी खाने की बात है। हाँ सही कहा। कितनी चाहिए तुम्हें? 2 लाख रुपए। ठीक है फिर मैं अभी तुम्हारे अकाउंट पर ट्रांसफ़र करता हूँ। तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है? और भी हमारा प्यारा शिजुई बता देता है उसका अकाउंट नंबर। और जब वो देख रहा था और भेज रहा था, तभी उसे दिखता है कि उसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है। ये देखकर सिचान हक्का बक्का होता है और शिजुई को देखता है, कहता है तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ है? तो मैंने खुद कमाई बॉक्सिंग बॉक्सिंग खेलते खेलते। तुम्हें क्या लगा मैं मामूली चीज हूँ? नहीं नहीं, मैं मामूली चीज नहीं हूँ बाबा, मैं छोटा माफिया हूँ, छोटा माफिया। हाँ हाँ मेरे लाडले, मेरे प्यारे लाडले माफिया। मैं इतना लाड़ प्यार नहीं करना बिल्कुल भी, मैं फिसल जाता हूँ, समझ गई तुम? ठीक है। और तभी सिचान सेक्रेटरी को बुला लेता है और हमारे प्यारे शिजुई के लिए खाना मंगवाता है। और विंग जब वहाँ से बाहर की तरफ आ रहा था, तब बांगजी उससे बातें करना चाहता था, पर बिंग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। ये बांगजी देख रहा था कि बांगजी कितना भी मनाने की कोशिश करे, बिंग अब मानने वाले में से नहीं है। ऐसा बांगजी को साफ साफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ शिजुई अच्छे से खाना फिनिश करता है और सिचान को देखता है। और सिचान कब से उसे ही घूर रहा था। और सिचान के मन में आता है ये कैसे हो सकता है, बांगजी का बच्चा तो 5 साल का होना चाहिए ना,
ये तो 3 साल का है, क्योंकि बांगजी और बिंग को दूर हुए 5 साल हो गए। तो ये 3 साल का बच्चा कैसे हो सकता है? और ये दिखने में बिल्कुल बांगजी की तरह है, पर उसके उस होठों का मूल वो तो बिल्कुल बिंग की तरह है। इसका मतलब ये बिंग का ज़रूर बच्चा है। पर बांगजी का है या नहीं, इस बात का सिचन को डाउट हो रहा था। और तभी बांगजी कहता है, बिंग, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे बात ही करूं मिस्टर लाल बांगजी। अगर डील के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मेरे सेक्रेटरी सॉन्गलैन गग्गा से बात कर सकते हैं। और तभी विंग बाहर की तरफ आता है और विंग शिजे को ढूंढने लगता है और बॉडीगार्ड्स को पूछता है, कहता है, शिजे कहाँ है? सर वो सुसु करने गया है। ठीक है, फिर कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो चुका है सर, अभी तक वापस नहीं आए। तो तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसे ढूंढो। जी सर। और सारा ऑफिस छान मार रहे थे सारे बॉडीगार्ड्स, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। और बांगजी देख रहा था विंग के हाथ के नीचे इतने सारे बॉडीगार्ड्स काम करते हैं। ये सब कुछ बांगजी देख रहा था और बांगजी विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग बांगजी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और विंग खुद उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है और पूरे पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा था। तभी शिजुई को समझ आता है कि उसकी मम्मा उसे ढूंढ रही है। तभी वो सिचन को देखता है और कहता है, ये मेरा कार्ड है, अपने बॉस को दे देना लालबंग जी को, ठीक है? और कह देना मप्पिया शिजोई बात करना चाहता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। वैसे एक बात बताओ, बताओ ना, सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो, सुनो मेरी बात तो सुनो। ऐसे कह रहा था वो। और तभी शिजुई वहाँ से भाग कर चला जाता है। मम्मा मैं यहाँ हूँ, मम्मा मम्मा सुनो ना, मम्मा मैं यहाँ हूँ। और तभी बिंग उस तरफ देखता है। तुम कहाँ चले गए थे? पता नहीं, मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें। हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें यहाँ बैठने के लिए, और कहाँ चले गए थे तुम? और तभी सिचान देख लेता है बिंग और शिजुई को, और बांगजी भी दिखता है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल बांगजी की तरह दिख रहा था। बांगजी बिंग को देखता है और उस बच्चे को देख रहा था। क्या ये मेरा बच्चा है? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है। चलो अब चलते हैं मम्मा, मेरा काम हो चुका है। तुम्हारा काम हो चुका है मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। सॉन्गलैन गगा बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, चलो घर चलते। ज्यादा सवाल पूछना अच्छी बात नहीं होती, चलो 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 चलो। हाँ चलो, अगली बार तुम्हें बिल्कुल नहीं लेकर आऊँगा यहाँ। हर बार यहाँ भटकते रहते हो। चलो, तुम्हारी गग्गा को भी लेना है, चलो। ठीक है। ऐसे कह के वहाँ से बिंग लेकर चला जाता है और बिंग बांगजी को देखता है मुड़ के, और वहाँ से फिर से अपना चेहरा सामने की तरफ करता है और शिजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सिचान बांगजी के सामने आता कहता है, बांगजा, तुमने देखा उस बच्चे को? हाँ गग्गा, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना गग्गा? बताए ना गग्गा, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना? हाँ बांगजा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। ऐसा लग रहा था तुम्हारे बेटा है वो। पर बांगजी, उसकी उम्र 3 साल है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है गग्गा? वो 5 साल का होगा। नहीं गग्गा, 5 साल का ही होगा वो। नहीं बांगजा, वो सिर्फ 3 साल का है। मैंने उससे पूछा। और ये देखो उसका कार्ड। क्या? उसका कार्ड भी है? हाँ बांगजा, उसने दिया मुझे, और वो तुमसे मिलने आया था यहाँ। उसने मुझे बताया मुझे लाल बांगजी से बात करनी है, और वो छोटा माफिया है, ऐसा भी कहा। क्या गग्गा, आप भी? मुझे बिंग से और उससे बात करनी है गग्गा। क्या मैं उसके पीछे जाऊँ? हाँ जाओ बांगजा, जल्दी जाओ। ऐसे कह के बांगजी उस कार में बैठ जाता है और बिंग का पीछा करने लगता है। सिचान भी बैठ जाता है उसके पीछे। बांगजा, मुझे भी आने दो ना। आ जाइए गग्गा, जल्दी बैठे। और बिंग का पीछा करने लगते कार का, पर बिंग का ध्यान बिल्कुल नहीं था। तभी बिंग दिखता है, शिजे बेटा, आपको भूख लगी होगी ना? बिल्कुल नहीं, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी। और आप कहाँ चले गए थे? सुसु करने गया था मम्मा, कि शॉप पे से सुसु करने का ठिकाना ही नहीं बताया मुझे किसी ने। तभी मैं बाद में एक अंकल मिला, उसने बताया सुसु कहाँ करना है, तब मैं सुसु करके आ गया मम्मा। आधे घंटे लगा तुम्हें? मम्मा टाइम लगता है ना ढूंढने में। अच्छा ठीक है। गग्गा, ड्राइवर अंकल, वहाँ स्कूल के पास रोक दीजिए, आईवान को लेना है। जी सर। साहु सिंचन गग्गा, अब आप घर जा सकते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से लेट हो चुके हैं आज। आज लोग और आज जल्दी आपकी छुट्टी करना चाहता था, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं सर, मुझे पता है आज मेरा और न्यू सिंह का डेट है। थैंक यू सर। हाँ, और अच्छा सा सरप्राइज़ देना उसे। हाँ ज़रूर सर। इसी के सॉन्गलैन बाहर से कार से उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी बिंग दिखता है, सामने से एक बच्चा आ रहा था। वो था उसका आईवान। आईवान के पीछे और एक बच्चा था, वो था जिंगलिंग। ए आईवान, बात करना मुझसे। ए आईवान, सुनना। मैंने कहा ना, मैं किसी से बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं हो तुम, और मुझे टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
तुम मुझे टच करना बिल्कुल बंद कर दो। तभी बिंग नीचे उतरता है शिजुई के साथ। तुम कौन हो? मेरा नाम जिंगलिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिजोई है, चिजोई 3 साल का चिजोई मप्पियाडॉन। हाँ, मैंने तुम्हें कल देखा था। आपकी मम्मा है ये? हाँ, ये मेरी मम्मा है। छोटे, अनजाने इंसानों से बात करना बंद कर दो, अच्छी बात नहीं होती है। तो चुप बैठ काका, मुझे बात करने दो, अच्छा लड़का है ना मम्मा? शिजुई बेटा, अच्छी बात है, आपने पहली बार कुछ अच्छा कहा है। आइवान बेटा, दोस्ती करना कोई कोई बुरी बात नहीं होती बच्चा। बात करने से तो दोस्ती बढ़ती ना आगे। आप ऐसे करोगे तो दोस्ती कैसी होगी बताओ? आपके नए नए फ्रेंड्स नहीं बनाओगे? नहीं बनाऊंगा मम्मा, मेरे लिए तो आप और दादा, आप दोनों ही मेरे लिए फ्रेंड हो, बाकी कोई नहीं है। बंगजी, ये डाड़ा कौन है? मुझे क्या पता काका, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना। हाँ बंगजा, ये बिल्कुल हूबहू तेरी तरह दिखता है, और उसकी बातें करने का तरीका भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और उसे भी टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुना तुमने? हाँ काका, सुना मैंने। फिर ये 3 साल का बच्चा किसका है? क्या ये भी तुम्हारा है बंगजा? समझ नहीं आ रहा काका, ये किसका बच्चा है? पर वो तो पक्का मेरा बच्चा है काका। वो आइवान बच्चा मेरा है काका। और तभी भी जिंगलिंग के सर पर हाथ फेरता है, कहता है तुम बहुत क्यूट दिखते हो। थैंक यू अंकल, आप भी बहुत सुंदर हो। अच्छा, मैं सुंदर हूँ? हाँ। अब मैं चलता हूँ, मेरी कॉल आ चुकी है, मैं चला जाऊँ? ठीक है फिर, चलो शिजुई, आइवान चलो अंदर। ठीक है मम्मा, बाय बाय जिंगी, बाय बाय जिंगी। बाय बाय शिजुई, बाय बाय आइवान। पर आइवान उसे भाव नहीं देता और सीधा कार में जाकर बैठ जाता है। बंगजा, नखरे करने में तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मेरे बच्चे को तो भाव भी नहीं दिया इसने। और तभी सिचान पर हमारे जिंगी की नज़र आती है, और वो भाग कर आता है, कहता है दादा आ गए तुम, आ जाओ अंदर बैठो। ऐसे कि सिचान के बच्चे को वो, मतलब सिचान अपने बच्चे को अंदर लेकर आता है कार में, और कहता है मुझे बताओ वो लड़का कौन है? उसका नाम आइवान है, 5 साल का है, और मेरी क्लास में है। अच्छा, तुम्हारी क्लास में है? और वो दूसरा छोटा, उसका नाम शिजुई है, माफिया डॉन है, मैंने सुना। क्या माफिया डॉन? और बांगजी ये सब कुछ सुन रहा था। उसे उन दोनों से मिलने का बहुत दिन मन कर रहा था, पर कैसे मिले? क्या बिंग उसे मिलने देगा? क्या वो दोनों बच्चे बांगजी के हैं? ऐसा बांगजी मन में सोच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो अपने हाथ में वो जो कार्ड पड़ा था, जो शिजुई ने दिया था, उस कार्ड को देख रहा था बांगजिया। और दूसरी तरफ बिंग घर पहुंच जाता है, और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, और शिजुई बहुत ज़्यादा खुश था वांगजी से बात करने से, और उसे लग रहा था कि अभी वांगजी कॉल करेगा, अभी वांगजी कॉल करेगा। पर वांगजी ने अभी तक बिल्कुल कॉल नहीं किया था। वो बार बार उसी कार्ड को घूर रहा था। तभी सिचान कहता है क्या वांगजा, कॉल किया तुमने? नहीं काका, नहीं किया। तो कॉल करो ना, क्या करियो, कॉल करो। हाँ काका, अभी करता हूँ। और वो बांगजी के कमरे में आता है सिचान, और वही जाकर दोनों बात कर रहे थे शिजुई से, और शिजुई को कॉल लगाते हैं, और शिजुई देखता है अरे बाप रे, कॉल आ गया मेरे वॉच पर कॉल आ गया। कहाँ बात करूँ, कहाँ बात करूँ, हर जगह बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड है। हाँ, बालकनी में जाकर बात करता हूँ। और बालकनी में जाता है शिजुई, और वहाँ जाकर ऑन कर देता है और बात करने लगता है। हेलो मिस्टर लालवंगी। हेलो, मैं लाल बांगजी बात कर रहा हूँ। हाँ, पता है। सिचन ने आपको नंबर दिया होगा ना मिस्टर सिचन ने? हाँ, मैंने ही उसे नंबर दिया है। इसका मतलब आप भी वही बेटे हो? हाँ, मैं भी वही बेटा हूँ। मुझे बताओ कि तुम लाल बांगजी को जानती कैसे हो? कैसे मतलब, मैंने उनका प्रोफाइल पिक्चर देखा ना लैपटॉप पर, इसीलिए। अच्छा, तुम्हारे डाड़ा कौन है? मैं क्यों बताऊँ? आप कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहे मिस्टर सिचन। मुझे मिस्टर लालवंगी से बात करनी है, कृपया करके आप वहाँ से हटिए। हाँ ठीक है। ऐसे कि सिचान चुप हो जाता है, और बांगजी कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ मिस्टर लालवंगी, मैं आपको जानता हूँ। आप बहुत बड़े चाइना के बिजनेसमैन हो ना? मैंने सुना है बहुत बारे में आपके बारे में। कल मुझसे मिलने के लिए किंडरगार्टन आ सकते हो क्या? हाँ ज़रूर आऊँगा। क्या तुम मेरे बेटे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने दादा का बच्चा हूँ। तभी एक आवाज़ आती है, शिजुई बेटा कहाँ हो तुम? शिजुई। दादा अभी आया दादा। मेरे दादा आ गए, मैं रखता हूँ, बाय बाय। ऐसे कि वो कॉल बंद कर देता है, और वहाँ से सीधा नीचे चला जाता है। और बांगजी सोच रहा था, गगा क्या बिंग शादीशुदा है?
मुझे नहीं पता वंगजा, पर वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। दोनों बच्चे, ऐसे कैसे हो सकता है वंगजा? वो दोनों बच्चे तुम्हारी तरह कैसे दिख सकते हैं? पक्का उस दोनों में से एक तुम्हारा बच्चा है वंगजा। मुझे लगता है वो 5 साल का तुम्हारा है, पर ये छोटा वाला बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है वो भी। कितना कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे उन्हें गले लगाना है गग्गा, मुझे उन्हें प्यार करना है दोनों को, मुझे गले लगाना है गग्गा। मैं क्या करूँ गग्गा? मंगजी रोना बंद करो, तुम्हें कैसे भी करके बिंग का दिल जीतना है, इस पर फोकस करो। तब तक हम घर में किसी को नहीं बताएंगे कि बिंग हमें मिल चुका है, ठीक है ना मंगजा? ठीक है गग्गा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और कल उसी एड्रेस में जाऊंगा जहाँ शिजू ने मुझे बुलाने मतलब मिलने के लिए बुलाया है। हाँ मंगजा, ऐसा ही करना। ऐसे करके वांगजी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था। क्या वो दोनों बच्चे मेरे हैं? हाँ मेरे होंगे। हाँ बिंग ने मुझे छुपाया होगा। हाँ हाँ ऐसा ही कुछ होगा होगा होगा, ऐसा वांगजी सोच रहा था। पर दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। शिज़ुए को बिंग ने बहुत अच्छे से सुला दिया था, और आइवान को हमारे प्यारे लांजा ने सुला दिया था। और तभी रात को विंग बहुत परेशान था, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, और लांजान सो गया था। और विंग बाहर से उठता है और बालकनी में जाकर बैठ जाता है, और ऊपर चांद को देखता है, मन में कहता है जिससे दूर भागने की कोशिश करता हूँ मैं, उसे मेरे सामने आकर कैसे खड़ा करते हो भगवान जी? ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो उस कंपनी का मालिक होगा। मेरी उससे शादी तो हो चुकी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो काम क्या करता है। मुझे सच में नहीं पता था। आज इतने सालों बाद उसे देखा मैंने। क्या मुझे लांसान को बताना चाहिए इस बारे में? क्या उसे इस बारे में बताना चाहिए? ऐसा बिंग सोच रहा था। तभी पीछे से कोई आता है, कहता है क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? और मेरा वाइफ इतना परेशान क्यों है, बताओ मुझे। लांजान जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपसे, बात करना चाहता हूँ। कहो ना, क्या बात करना है? यहाँ ये ना, बहुत ज़रूरी है। हाँ। ऐसे कह के लांजान बिंग के बाजू में बैठ जाता है, और बिंग सीधा उसके गोद में जाकर बैठ जाता है। और लांजान देखता है, कहता है क्या हुआ वाइफी, आज खुद गोद में आकर बैठे हो? क्या कुछ और मूड है क्या तुम्हारा? लांजान जी, मैं सीरियस हूँ। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? और तभी शिजी उठ गया था। ये मम्मा दादा फिर से मुझे छोड़कर अकेले गप्पे मारने बैठ गई। ये पता नहीं कब सुधरेंगी दोनों। ऐसे कि वो नीचे उतर जाता है और बाहर आ रहा था। तभी वो सुनता है कुछ उन दोनों की बातें। तभी बिंग कहता है लांजान जी, मैं कुछ कहना चाहता आपसे। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है बिंग? बताओ क्या हुआ? लांजान जी, आज मैं उससे मिला। किससे बिंग? अहिबान के डैड से। क्या तुम उससे मिले? हाँ मैं उससे मिला। आज मैंने उसके साथ डील भी की। आपको बताना चाहता था मैं ये बारे में। कोई बात नहीं बिंग, इसमें रोने जैसा क्या है? काम अलग जगह है और रिश्तेदारी अलग होती है, हमारे प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। इसे मिक्स नहीं करना चाहिए बिंग। और मुझे नहीं लगता तुम जो भी डिसीजन दोगे वही अच्छा होगा। तुम गलत डिसीजन कभी नहीं ले सकते बिंग। और तुमने ऐसे कैसे कहा कि वो आइवान उसका बच्चा है? आइवान तो मेरा बच्चा है ना बिंग, मैंने उसे अपनाया है। तो फिर मुझे माफ़ कर दीजिए लाजान जी, मैं बहुत डर गया था उसे देखकर। आज उसने शिजुई को देख लिया जब मैं उसके ऑफिस में चला गया था, और उसे लग रहा होगा कि शिजुई उसका बच्चा है। क्या फ़र्क पड़ता है विंग उसे देखने से? शिजुई तो मेरा बच्चा रहेगा ना हमेशा, और आइवान भी। पर मुझे इस बात का अफसोस है विंग कि वो अपना बच्चा देख नहीं पाएगा। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? तुम्हारी कोई गलती नहीं विंग, कोई गलती नहीं। हालात गलत हो जाते हैं कभी कभी। पर हाँ, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है उस इंसान पर जिसने तुम्हें छोड़ा भी इस हालत में, तुम्हें प्रेग्नेंट करके। और हमारे बेचारा आइवान, उसे तो पता भी नहीं कि उसका डैड कोई और है। पर बिंग वो मेरा ही बच्चा रहेगा ना हमेशा, बताओ बिंग। हाँ लाजान जी, वो आपका और मेरा, हम दोनों का बच्चा हमेशा रहेगा। और शिजुई भी। मैं अपने आइवान को किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा लाजान जी,
किसी को नहीं दूंगा, वो मेरा बच्चा है। और शिजुई सब कुछ सुन रहा था। इसका मतलब आईवन गगा वो लालवांग जी का बेटा है, और लालवांग जी का और मम्मा का पहले चक्कर था, फिर मेरा बाबा आ गया बीच में। हे भगवान, ये ट्रायंगल है। इसका मतलब मम्मा पहले लालवांग जी से प्यार करती थी, उसके बाद लांजन दादा से बात मतलब प्यार करने लगी, और लांजन दादा से प्यार करने से मैं पैदा हो गया, और आईवन गगा तो मेरे सगे भाई नहीं है। हे भगवान, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए? बेचारा लालवांग जी अपने बच्चे को याद कर रहा होगा ना। और आईवन गगा कितनी खड़ूस है, मुझे नहीं लगता वो उनके पास कभी भी जाएंगे। बेचारा लालवांग जी रोता होगा रात को, मम्मा को सोचते सोचते, बेचारा। पर क्या करो, मेरा दादा भी तो कितना अच्छा है ना, और मम्मा के लिए परफेक्ट भी है वो। पर क्या करूँ, उस वांग जी पर भी मेरा दिल आ गया ना पहली बार दिखती ही। पता नहीं कौन सा कनेक्शन है हम दोनों का। मैं उन्हें प्यार दूंगा, बेचारा। अब मैं प्यार दूंगा उन्हें अपने तरीके से। लालवांग जी, तेरा बच्चा आ रहा है चिजोई तेरे पास। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं अपने दादा को छोड़ूंगा। मैं दोनों से प्यार करूंगा, दोनों से, मेरे दादा से भी और लालवांग जी से भी। ऐसा ही करूंगा। अरे वन गगा तो मुझे नहीं लगता कभी वांग जी दादा को माफ करेंगे, मेरे वांग जी बाबा को। मुझे कुछ करना पड़ेगा इसे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे वो सोच रहा था और लांजान विंग के माथे को चूमता है, उसके होठ को चूमता है और कहता है, वाइफी, इसे तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी दुखी होता है। मेरा मन में अंदर दुख रहा है। तुम रोना बंद करोगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ विंग जिससे हमारे हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, याद रखना। और आईवान मेरा ही बच्चा है विंग, चाहे ज़माना कुछ भी कहे, वो मेरा ही बच्चा है और हमेशा मेरा ही रहेगा विंग। वो दिखता भी तो मेरी तरह है ना। सही कहा आपने, पर विंग मुझे ये नहीं समझ आया कि आईवान बिल्कुल मेरी तरह किसके दिखता है? वो तो उसकी तरह दिखना चाहिए ना। लांजान जी, वो जो इंसान है वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। उसका नाम लाल वांग जी है। लाल वांग जी? अच्छा। अब गुस्सा नहीं हो ना? विंग, मेरे प्यारे ओमेगा, बस करो अब। ये रोना धोना अच्छी बात नहीं है, ठीक समझ गए तुम? और हमेशा तुम्हारे और बच्चों का रक्षा करने के लिए तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास है भी। तुम्हें कोई किसी बात की चिंता नहीं करनी। और हाँ, उसके साथ डील साइन किया है ना तुमने, तो अच्छी बात है। तुम पूरा ध्यान अपने डील पर लगाओ। सही कहा आपने। आई लव यू लांजान जी। आई लव यू टू सो मच। बस चुप करिए ना, लांजान जी गुदगुदी हो रही है मुझे। अच्छा, तो तुम इतना रो रहे हो तो गुदगुदी तो चलती ही ना भी। हाँ हाँ, बस करिए ना लांजान जी, मुझे गुदगुदी हो रही है लांजान जी, बस करिए ना। तभी शिजुया तर कहता है, बच करो ना दादा, गुदगुदी हो रही, बच करो दादा, बच करो। मैंने तुम्हें कहा किया, तुम्हारी मम्मा को किया ना। तो मुझे क्यों नहीं किया? मुझे भी तो बीच में लेना चाहिए था ना आप दोनों के। हर बार मुझे अकेले उस बेड पे पटक के दोनों साथ में बालकनिया में आकर रोमांस करते हो। ये कोई खाने की बात है? बेटा अच्छी बात है ये, बीच में बच्चे को भी तो लेना चाहिए ना। आ जा मेरा बच्चा, आ जा आ जा। मैं भी आऊँगा बीच में। अब मुझे गुदगुदी करो दोनों मिलकर। दोनों गुदगुदी करने लगता है। तभी शिजु कहता है, अब बच करो, गुदगुदी हो रही है, बच करो बच करो। और वो अपनी मम्मा और डाडा को दिखता है और दोनों को गालों पर किस करता है, कहता है, आप दुनिया की बेस्ट दादा हो और आप दुनिया की बेस्ट मम्मा हो। अच्छा, अब भी दुनिया के बेस्ट बेबी हो। चलो अब सोना नहीं आपको? सोना है, कल स्कूल में भी तो जाना है। स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किंडरगार्टन बाबा। अच्छा, अब तुम्हें किंडरगार्टन का महत्व पता चला? मैडम बहुत शिक्षित अच्छी दिखती है ना, इसीलिए। अच्छा, इतनी सुंदर है? लाना जी, मैं मजाक कर रहा था, मजाक मजाक। और कल ना ड्राइवर अंकल किसी काम से बाहर जा रहे, तो लांजान जी क्या आप बच्चों को छोड़ देंगे? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर छोड़ूंगा। आज मेरे बच्चों को मैं छोड़ने वाला हूँ। सच्ची दादा? सच में। तो ठीक है, चले ना, छोड़ते ही। ऐसे कि सारे लोग सो जाते। सुबह हो चुकी थी। आज शिजुई बांगजे से मिलने वाला था और बांगजी को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात वो शिजुई के बारे में सोच रहा था
और इतने अच्छे से तैयार हो चुका था अपने बच्चे से मिलने के लिए, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था वो। और इस तरफ शिज़ुई भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। आज लग रहा था बिल्कुल हीरो ही दोनों भी। और तभी आइवान आकर शिज़ुई को देखता है और कहता है, क्या हुआ छोटे, तू कुछ ज़्यादा ही चमक धमक लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है तू। हाँ, आज मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही सुंदर नहीं लग रहा है भी। क्या हुआ है तुम्हें आज? मम्मा, सुंदर दिखूंगा तो तभी तो सब लोग मुझे इम्प्रेस कर पाएंगे ना, और मैं भी उन्हें सबको इम्प्रेस कर पाऊंगा। किसको इम्प्रेस करना है? उस जो कल जो बच्चा रो रहा था उसे? नहीं नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ओमेगा। नहीं नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ओमेगा ढूंढूंगा मैं खुद। हाँ मेरे लाडले, अच्छा ढूंढेगा, पर अभी के लिए तो मैं छोड़ने वाला है तुम्हें कॉलेज, मतलब स्कूल। चलो चलो, स्कूल नहीं जाना, किंडरगार्टन। हाय जान है किंडरगार्टन। मम्मा चलो, बाय बाय मम्मा, लव यू। लव यू मेरे बच्चे, जा। और हाँ, वहाँ से सीधा यहाँ भटकना मत, सीधा स्कूल जाना है और स्कूल से सीधा घर आना है, समझ गई तुम? ठीक है मम्मा। आइवान बेटा, ज़रा इस पर नज़र रखना। ठीक है मम्मा, इस पर पूरी नज़र होगी मेरी। मम्मा ये तो गलत बात है ना, हमेशा बॉडीगार्ड अब आइवान गगा, हमेशा किसी न किसी को पीछे लगा देती हूँ। मेरे पर भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। ऐसी बात नहीं है। तो फिर चलो दादा चलते ही। मम्मा लव यू। लव यू मम्मा, लव यू टू बच्चों, जा। मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। बाय फी, आई लव यू। लव यू टू, जाइए। वैसे तुमने कुछ बोली नहीं हो? क्या बोला है मैंने तो कुछ भी नहीं बोला लांजान जी। बींग, ये देखो ना, यहाँ ऐसे कि अपने होठों को दिखा रहा था और बींग जाकर लांजान के गालों के सिसे से स्क्वीच करता है, कहता है, जाइए, बच्चों के सामने भी शुरू हो जाते आप। जी अतिया, मैं चलता हूँ जी अतिया। बाय बाय सर, बाय बाय सर। ऐसे कि वो बच्चों को लेकर कार में बैठ जाता है लांजान, और सीधा कार वहाँ से चलने लगती है। सीधा स्कूल के पास आकर कार रुकती है और बांगची दूर से खड़ा होकर देख रहा था शिजुई को और आइवान को। तभी वो दिखता है उसकी तरह वो दिखने वाला इंसान उसी कार में बैठा है। और बांगची सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, ये है कौन, ये है कौन, समझ नहीं आया कौन है ये। ऐसे बांगची सोचने लगता है। बांगची को समझ नहीं आ रहा था ये है कौन इंसान, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला। क्या बांगची गलत सोच रहा है, ये उसके बच्चे हैं, क्योंकि ये दिखने में तो बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं। ऐसे वो सोच रहा था। तभी आइवान भी नीचे उतरता है, कहता है, दादा आप जा लो। नहीं, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा अंदर की तरफ, चलो। सच में दादा, आप अंदर छोड़ने वाले हो हमें? चलो। मुझे गुड्डी में कौन लेगा दादा, गुड्डी में ले लो। हाँ आ जाओ। ऐसे कि दोनों को भी अपने गोदी में ले लेता है और दोनों को अंदर लेकर चला जाता है। और तभी आइवान को उसके क्लास में छोड़ देता है, कहता है, चलता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना, कोई गलती नहीं चाहिए मुझे बच्चा। ठीक है दादा, मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा और आपका नाम रोशन करूँगा। मेरे प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मेरा प्राउड ऑफ यू। चलो चलो दादा, मुझे भी हाथ छोड़ दो। या क्यों, स्कूल में छोड़ूंगा अंदर, चलो। क्यों, मैडम को मिलना है? मैडम को क्यों मिलना है, छोड़ दो ना यही। बिल्कुल नहीं, अंदर छोड़ूंगा, चलो। ऐसे कि उसे अंदर की तरफ लेकर जाता है और वहाँ दिखता है मैडम दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पर लांजन का ध्यान बिल्कुल नहीं था। पर मैडम का ध्यान फुल टू लांजन के ऊपर आ जाता है और वो सामने से दौड़ कर आती रहती थी। ये कौन है हैंडसम इंसान, ये तो लाल मंगजी है ना? क्या कहा तुमने, लाल मंगजी? नहीं नहीं, मैं लाल मंगजी नहीं हूँ, मेरा नाम लांजान है। लांजान? नहीं नहीं, ललबंगी ललबंगी। नहीं, मैं लांजान हूँ। ये लो मेरा बच्चा, और हाँ, अच्छे से ख्याल रखना मेरे डार्लिंग का। हाँ मैं डार्लिंग हूँ, डार्लिंग 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 हूँ मैं। और हाँ, मेरे बच्चे को डांटना बिल्कुल नहीं। जी सर, बिल्कुल नहीं डांटूंगी, आपकी तरह प्यार ही करूँगी उसे। ए बचकर, मेरे दादा पर लाइन मारती हो क्या? दादा मम्मा को बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं कहाँ लाइन मारा था मैडम जी, मैं शादीशुदा हूँ। आपको लाइन मारना है तो किसी और पर मारी, मेरे ऊपर नहीं। मैं चलता हूँ मैडम जी। ठीक है सर, बाय बाय सर, बाय 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 बाय। है चली गई, चलो अंदर चलो मैडम जी, अंदर चलो, बस करो, ज़्यादा लाइन मारना अच्छी बात नहीं होती। मेरा मम्मा देख लेना तो बम से उड़ा देगा स्कूल को। मेरे दादा मप्पी आई थी, वो मप्पी है। क्या सच में माफिया?
तुम झूठ बोल रहे हो ना, मुझे पता है वो लालवंग जी, मैंने देखा है उन्हें बहुत बार। अरे कल तुमने ही उनका प्रोफाइल पिक्चर दिखाया था ना मुझे। बेवकूफ़ मैडम है, सच में ये बेवकूफ़ मैडम है। तभी लांजान वहाँ से चला जाता है और हंस रहा था मन में, सच में ये लांजान की दोनों बच्चों को कुछ नहीं हो सकता ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी बांगजी वहाँ आता है उसी स्कूल में और कहता है शिजोई, और शिजोई उसे दिखता है और पहचान लेता है कि बिल्कुल बांगजी है। और तभी वो मैडम फिर से आती है, हेलो मिस्टर लांजान जी। पर बांगजी उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और घूर के देखता है और कहता है काम पर ध्यान दीजिए मैडम जी, किसी और पर नहीं। शिजोई चलो। चलता हूँ मैडम जी, दादा बुला रहे। दादा जब बुलाते हैं तब जाना पड़ता है, समझ गई क्या मैडम जी? और मैडम डर गई थी जब बांगजू उसे घूर के और गुस्से से देख रहा था। ये देखकर वो पीछे डर के मारे पीछे हो जाती है और मन में सोचती है अभी तो कितने प्यार से बात कर रहे थे और 2 मिनट में इतने इतने बदल कैसे गई। वो ये सोच रही थी। तभी शिजई को बांगजू गोद में लेता है और वहाँ से बाहर की तरफ आता है और उसे कार में लेकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हारा नाम शिजई है? हाँ मेरा नाम चिंजोई है और आपका लालवंग जी है ना, मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखाई, मैं आपको जानता हूँ। वैसे एक बात बताओ, वो अभी जो इंसान बाहर से चला गया वो कौन था तुम्हारा? वो मेरे दादा है और मुझे ये भी पता है। क्या पता है? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप मेरे से दोस्ती करोगी? हाँ करूँगा ना, मेरा नाम लाल बांगजी है। पता नहीं कितनी बार बताओगे आप मुझे। मेरा नाम चिंजोई है, मैं मप्पिया डॉन हूँ, मप्पिया डॉन। हाँ और मेरी मम्मा को कल आपने देखा होगा ना अपने ऑफिस में। हाँ देखा है ना। आप मेरी मम्मा से प्यारी करते हो ना? चच्ची चच्ची बताओ, कसम से बताओ बताओ बताओ, प्यार करते हो ना मम्मा से? हाँ करता हूँ। तुम्हें पता है इस बारे में? मुझे तो बहुत सारे राज पता है, बहुत सारे राज। वैसे एक बात बताओ, वो तुम्हारे साथ और एक बच्चा था कल, वो कौन था? इतने सारे सवालों का जवाब मैं क्यों दूँ मिस्टर लालवंग जी? बताओ, आप हमें अभी अभी दोस्त बने हैं ना, पूरी तरह आपको अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा पता नहीं ना, आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा तभी आप पर ट्रस्ट कर पाऊंगा ना मैं। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो खाना खाने चले बाहर? तुम्हें बाहर का खाना पसंद तो है ना, या मैं बनाकर खिला दूँ? नहीं नहीं, मुझे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, 5 स्टार होटल में चलते हैं चलो, नहीं तो हम बाहर वो ढाबे पर चले। क्या ढाबा? हाँ ढाबा पर खाना बहुत टेस्टी मिलता है, बहुत ही ज़्यादा, चलो ना ढाबे पर खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है। और वहाँ बहुत सारे गाड़ा लगे थे वहाँ खाने के लिए, मतलब बहुत सारे गाड़े लगे थे वहाँ खाना, मतलब गाड़ा ठेला नहीं होता तो वो वाला था वहाँ। और तभी बांगजी वहाँ सारे ठेलों को देखता है और कहता है तुम यहाँ खाना खाते हो? मुझे यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगता है, हमेशा बड़ों का ही हम क्यों पैसों को उन पर खर्च करें, कभी कभी छोटों को भी मौका देना चाहिए, तभी तो मैं माफिया बनूंगा ना। अच्छा ऐसे भी बात होती है? तो कभी कभी गरीब लोगों को भी पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम हमेशा बड़े लोगों का फायदा क्यों करें, छोटों का भी करना चाहिए ना मिस्टर लालवंग जी। चलो चलो मिस्टर लालवंग जी। तो मुझे डैड कह के बुला सकते हो? आपको डैड क्यों कहूँ मैं, क्या क्यों कहूँ डैड आपको मैं? ठीक है कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। कोई नहीं बात, मैं बाबा कहने वाला था आपको, मैं बाबा कह सकता हूँ क्योंकि मेरे डैड ऑलरेडी है ना, तो मैं आपको बाबा कह के बुलाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, तो मुझे बाबा कह के बुला सकते हो? ठीक है चलो। ठीक है फिर। ऐसे की दोनों आते हैं और बाहर टेबल पर बैठ जाते हैं दोनों। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, 2 प्लेट चाइनीज लगा दो, चाइनीज। जी सर हम लगाते और बाहर लगा रहे थे। तभी बांगजी कहता है मैं बाहर का नहीं खाता। क्या बाहर का नहीं खाते, क्या खाते हो अब? मैं अब मैं क्या कर रही हो बता भी दो, मापिया डोन बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा, बताओ क्या खाओगे अब, वो मिलेगा यहाँ। मैं चाइनीज नहीं खाता और मैं नॉनवेज भी नहीं खाता, मुझे तो वेजिटेबल सूप ये से चीज़ें, सलाद और सैंडविच ये सारी चीज़ पसंद है। अब तो बिल्कुल आईवन गग्गा की तरह हो, उन्हें भी बिल्कुल घास फूस ही पसंद है बाबा। तो देखते आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेने वाला है। क्या बांगजी को पता चलेगा क्या आईवान उसका बच्चा है
और पता चलने के बाद क्या होगा कि बांगजी शिजुई को अपना बच्चा बना लेगा या हाइवान को बच्चा बना लेगा? क्या हाइवान कभी शिजुई बांगजी को माफ़ कर पाएगा? क्या विंग को पता चल जाएगा कि शिजुई विंग के पीठ पीछे क्या क्या करता है? क्या लांजान बांगजी को आमना सामना हो कर देगा, मतलब आमना सामना होगा उन दोनों का? इसे बहुत सारे सवाल होंगे और इन सवालों को जवाब भी बहुत सारे हैं। तब मेरे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक बहुत ज़्यादा कम आ रहे, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी मेहनत के लिए एक तो लाइक बनता है ना, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।